बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः स्नान और निर्जल रहकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर ब्राह्मण व्रत हैं तो उन्हें फलाहार कराना चाहिए। दिन भर भगवत भजन और रात्रि को भगवान की मूर्ति के समीप ही सोना चाहिए और अगले दिन स्नान कर भगवान के पूजन के बाद भोजन करना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत और दक्षिणा प्रदान करने के उपरांत तब अपना व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक व्रत करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इसकी कथा हमें महाभारत में मिलती है, जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका महत्व क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इस एकादशी के व्रत की एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में स्मृति प्रथम चरण में राज्य था, जिसके राजा थे महीजित। वो बहुत धर्मात्मा थे, बड़े न्यायप्रिय थे और प्रजा का सदैव अपनी संतान के समान ध्यान रखते थे। उनके पास संसार का समस्त सुख था, किंतु संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। उन्हें सदैव यही दुख सताता रहता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को संभालने वाला, उन्हें मुखाग्नि देने वाला और उनके पितरों को तर्पण देने वाला कौन होगा। इसी उधेड़ बुन में वे एक बार वन की ओर निकल गए। उसी वन में घूमते घूमते अपने दुर्भाग्य से दुखी राजा को अचानक आत्महत्या का विचार आया। वे उसके लिए उद्यत हो ही रहे थे कि अचानक उन्हें मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई दी। इस घने वन में कौन मंत्रोच्चारण कर रहा है, यह देखने के लिए वे उधर ही चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें सरोवर के तट पर ऋषियों का एक झुंड दिखाई दिया। उनका आशीर्वाद लेने के लिए राजा उनके पास पहुंच गए। ऋषियों के उस समूह का नेतृत्व भगवान शिव के महान भक्त महर्षि लोमस कर रहे थे। राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक खड़े हो गए। तब लोमस ऋषि ने पूछा कि वे इतने दुखी क्यों हैं। तब राजा ने उनसे कहा कि हे महर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मैंने कभी अधर्म तो नहीं किया। अपनी प्रजा का ध्यान अपने पुत्र की भांति रखता हूँ। मेरे राज्य में सब और सुख शांति है, सभी लोग सुखी हैं। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। ऐसा मुझे ध्यान नहीं कि मैंने अपने जीवन में कोई अनैतिक कार्य किया हो। फिर भी किस कारण से मैं अभी तक निसंतान हूँ, इस बात को लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। यह सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में तुम एक वैश्य थे जो व्यापार कर अपने परिवार का पेट पालते थे। एक दिन प्यास लगने पर तुम एक सरोवर पर पहुंचे, जहां पहले से ही एक प्यासी गाय पानी पी रही थी। तुमने उसे वहां से हटाकर स्वयं पानी पी लिया और वो गाय प्यासी रह गई। तुम्हारे उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब राजा ने कहा, हे महर्षि,
मेरे पिछले जन्म पर मेरा किस प्रकार बस है। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। इस पर लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम आज बड़े शुभ दिन पर आए हो। आज पुत्रदा एकादशी का दिन है और इस दिन जो कोई भी इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। उनकी आज्ञानुसार राजा महेजित ने उसी सरोवर में स्नान कर उस पवित्र व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन निर्जल उपवास रखकर भगवान विष्णु की हृदय से आराधना की। उस व्रत के प्रभाव से अगले ही वर्ष राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति। श्री कृष्ण सुनाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भ्राताश्री, आप भी राजा महेजित की भांति इस व्रत को कीजिए, क्योंकि इसे करने पर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, परम पिता परमेश्वर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उसे अपने वैकुंठ धाम में निवास देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्मा की जय।